ठीक है ना। अब तक हमने कर लिया 171 तक का क्वेश्चन। आज हम करेंगे 172। किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करें। पहले तो आप समलंब पढ़ लीजिए। समलंब चतुर्भुज यहाँ तक आ रहा है ना सचिन? ठीक है। हमें पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समानांतर, ठीक ना, पैरेलल हो। ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। ये भुजा और ये भुजा क्या है, पैरेलल है, ए बी सी डी। ये हो गया समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक ना, समलंब चतुर्भुज हो गया। अब आपको बताना इसका परिमाप। तो परिमाप तो सबको पता है कि सभी भुजा, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो परिमाप तो आप बता ही देंगे। परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वैसे कभी इसमें परिमाप जल्दी पूछता नहीं है। और आपको चाहिए क्षेत्रफल। आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 ए प्लस सी, जैसे इसमें हमने ए प्लस सी लिखा है, चाहे L1 प्लस L2 लिख लीजिए, और इंटू एच। अब एच क्या है, एच ये एच है, ये एच है इसका। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, कहीं कहीं ऊंचाई नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये हो गया आपका फार्मूला समलंब चतुर्भुज का। आगे चले। अब समलंब चतुर्भुज में कहीं कहीं तो कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये भुजा क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। ये भुजा क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। तो अगर बराबर आ जाती है तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर ये भुजा बराबर हो गई, ये बी है तो ये भी अगर बी है तो आपका ये पार्ट क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक ना। ये पार्ट और ये पार्ट क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। AM1 और BM2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब कंडीशन, जब ये भुजा और ये भुजा क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है ना, बराबर आ जाए। इतना ही होता है समलंब चतुर्भुज में, और तो कुछ होता नहीं। विकर्ण उकर्ण भी कभी निकालने के लिए आता है तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। वो इसी कंडीशन में देगा विकर्ण उकर्ण निकालने को। वो क्वेश्चन में स्पेशल लिखा रहेगा विकर्ण बताइए, जैसे इस वाले में विकर्ण अब निकल जाएगा। जब यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसका विकर्ण निकालना अब आसान है, ठीक है ना। जैसे ये भुजा समांतर भुजा दे दिया, तो समांतर भुजा मान लीजिए दे दिया, तो आप ये पार्ट और ये बराबर होगा तो इसका ये निकाल सकते हैं। बाकी जो बचेगा ये आधा आधा बढ़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, हाइट पता चल जाएगी, तो इसका विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक ना। वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ में आएगा विकर्ण कैसे निकालना है। आगे चलें, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। मेन आपको याद रखना है क्षेत्रफल।
1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, या 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। हाँ हाँ, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज कल ही तो पढ़े भी थे परसों। समांतर चतुर्भुज अगर है, इसमें आपका क्षेत्रफल होगा बेस इंटू हाइट, दोनों के लिए होगा। और समचतुर्भुज के लिए एक स्पेशल केस है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक ना, क्योंकि इसके विकर्ण जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। आइए देखिए, लिखा है क्वेश्चन, किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2, उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं का योग बताना है। तो देखें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी अभी आपने लिखा क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, हाँ ठीक है लिख देते हैं, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब आपको समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है 3:2 है, यानी कि L1 अनुपात L2 जो है वो 3:2 है, और इसकी हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया दे रखा है 100 कितना 700 450 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लीजिए, तो हो गया 450, या इधर से लिखे 1/2 3x + 2x, योग चाहिए 3x + 2x हो गया 5x इंटू एच 15 बराबर 450। इसलिए आपका x बराबर 450 गुणे 2/30, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 12, x बराबर आ गया, हाँ 75 रहेगा, इसलिए x बराबर 12। और हमें क्या चाहिए, योग चाहिए 5x चाहिए, ठीक ना। तो जाएगा 12 गुणे 5 या 5 गुणे 12 कितना 60। और चाहे डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, हमें योग चाहिए, इतने से ही काम चल जाता, 5x यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है ना। हमें भुजाओं का क्या चाहिए, योग चाहिए, तो ये हम निकाल लेते। इस क्वेश्चन में ये अनुपात ना भी देता तभी भी हम आंसर निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में अगर भुजाओं का अनुपात ना देता तब भी तो आंसर निकाल सकते थे, नहीं समझ पाए। इस क्वेश्चन में अगर भुजाओं का अनुपात ना भी देता तब भी तो भुजाओं का योग निकाल लेते। अरे भाई, अगर ये अनुपात ना देता इतना ही दिया होता, समलंब चतुर्भुज का हाइट है 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके भुजाओं का योग बताइए, तो हो नहीं जाता, नहीं जाता। ये आपका हो जाता 1/2 समांतर भुजाओं का योग L1 + L2 इंटू कितना है 15 बराबर 450। तो ये भुजाओं का योग आ जाता कि नहीं, यहाँ से आगे चलें, चलिए समझ गए ना बात को। अनुपात ना भी देता तब भी आंसर बता सकते थे। हाँ, भुजा नहीं पता चलता, कि अलग अलग भुजाएं नहीं पता चलते, लेकिन योग बता देते।
अलग अलग भुजा नहीं पता चलता, लेकिन भुजाओं का योग बता देते। आगे चलें। कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण का लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज पढ़ाए हुए हैं? नहीं? देख लीजिए समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसे है। समांतर चतुर्भुज आयत के जैसा होता है, बस आयत को थोड़ा खींच दिया जाए, ठीक ना। इसका हो गया लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई, ये इसके हो गए विकर्ण। विकर्ण दो जो होते हैं वो समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे, लंबवत नहीं होंगे। जैसे समचतुर्भुज में समद्विभाजित भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और विकर्ण जो है वो शीर्ष कोण को क्या करेंगे? बराबर भागों में विभाजित करेंगे, बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक ना। ये हो गया आपका। अब इसमें आपको चाहिए क्षेत्रफल। एक ये चीजें तो इसमें हमने दर्शा दिया है कि विकर्ण जो है वो समविभाजित करेंगे और शीर्ष कोण को बराबर भागों में विभाजित करेंगे, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। वैसे समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बस आपका जो समचतुर्भुज है एक उसका कंडीशन अलग है, उसकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, और विकर्ण जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उससे बस ये इतना ही अलग है। और दूसरी बात जो इसमें नोट करने लायक है, मेन चीज, वो विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। दो बराबर भागों में, ये समचतुर्भुज में भी होगा, विभाजित करेगा, ठीक ना। क्या याद रखना है? आमने सामने की भुजा जो होगी वो समांतर तथा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगी? समांतर तथा बराबर होगी। यही आपका आयत में भी होता है, बस यहाँ पर यह है कि थोड़ा ऐसे हो जाता है। ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे और विकर्ण जो होंगे विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करेंगे और शीर्ष कोणों को बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज और, ये आपका सम और समांतर दोनों के लिए होगा। विकर्ण जब खींचेंगे तो जैसे कोई भी एक विकर्ण खींचेंगे तो इधर वाले का क्षेत्रफल इस वाले के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में यही कंडीशन लगेगी। और कुछ बताना है? परिमाप आप जान ही रहे, इसमें लिख लीजिए, परिमाप लिखना है तो। हाँ हाँ, आगे बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक, परिमाप बराबर हो जाएगा, जैसे आयत का होता वैसे ही होगा, 2l + b, और इसका क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। LB में लिखे तो LB में लिख लीजिए चाहे, या ऐसे पहले इसको लिख लीजिए, LH में लिख लीजिए और BH में लिख लीजिए। पहले इसको हिंदी में लिखिए, फिर अगला चीज मैं लिख रहा हूँ, आधार गुणे ऊंचाई, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें जो एक चीज आता है, इसमें इसका क्षेत्रफल दो तरीके से लिखा जा सकता है।
एक तो आपका ये हो सकता है कि यहाँ से इस भुजा पर लंब डाल दीजिए, और एक आपका ऐसे हो सकता है कि यहाँ से इस भुजा पर लंब डाल दीजिए। तो ये आपका हो गया H1, ये हो गया H2। तो क्षेत्रफल दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आधार मान ले, इसको हाइट मान ले तो लिखेंगे LH1, और इसको आधार ये भी होगा और इसको हाइट मान ले तो क्या हो जाएगा BH2। ठीक है, ये करना चाह रहे थे। हाँ, समचतुर्भुज नहीं, समांतर का। हाँ, हाँ, आ जाएगा, देख मिटा दे। हाँ ठीक है, देख ले रहे, पहले ये वाला क्वेश्चन करा दे जो आया हुआ है। समझ गए बात को। एक तो यहाँ से क्षेत्रफल लिखा जा सकता है, एक यहाँ से क्षेत्रफल लिखा जा सकता है। अब दूसरा जो क्षेत्रफल लिखा जा सकता है वो ध्यान दे, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन जो आपका कितना नंबर का है, 173 74 173, उस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी बता रहे हैं क्यों। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या दिया है, दो भुजा दिया है, एक विकर्ण दिया है। आपको क्या दिया है, दो भुजा दिया है और एक विकर्ण दिया है। कितना कितना दिया है भुजा, 15 7, ठीक ना। भुजा दिया है 15 7, और एक विकर्ण कितना दिया है, कितना 20, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमने जो फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, बेस इंटू हाइट। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, लेकिन वो इसमें नहीं लगेगा, ठीक ना। ना किसी भी तरीके से उस फार्मूले का यहाँ यूज कर पाएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो भुजा और एक विकर्ण से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसी का क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक ना। हमें ABCD का क्षेत्रफल चाहिए, तो चतुर्भुज ABCD का एरिया जो हो जाएगा वो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज ABC। कर लीजिए, एक आपका हो गया 2 गुणे 1/2, या इसमें तो आपका लगाना पड़ेगा हीरोज फार्मूला, 2 इंटू अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। कर लीजिए, कितना हो गया, 15 42 21, यस हो गया 21, 21 गुणे 1 गुणे 5 ना, 6 गुणे 14 ना, ये बन जाएगा, इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। एक 7 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, यही बाहर आएगा ना। 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14, एक 7 बाहर आ गया, 3 इसमें मिला, एक 3 यहाँ मिल गया, ये बाहर आ गया, और एक 2 यहाँ का, 2 1 2 यहाँ का, 1 2 बाहर आ गया। तो आपका इतना हो गया 21 चौके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कोई भी लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं।
कोई भी ले लीजिए, चाहे जो लीजिए आएगा वही। चाहे यहाँ 7 लीजिए, यहाँ 15 लीजिए, तो ही आएगा ना। हाँ अरे 15 बड़ा है यार, ठीक है ना। हाँ तो ये बड़ा ही है, तो लिखे ये बड़ा ही दिख रहा होगा, ए भी तो बड़ा ही दिख रहा है ना, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे जहां मान लीजिए 15 7 से। चलिए क्या कह रहे थे, अब बताइए क्या था, दिखाइए। ये दोनों हाइट 5 5 थी। हाँ और केवल एक हाइट दिया था, तो ये तो भुजा कह रहे हैं ना, इधर से इधर दिया भुजा। ये भी और ये भी दिया था 5 बस, इसके बाद कुछ नहीं दिया। तो मैं अपने बता इस सामान को छुपा लेता इसका हाइट नहीं, इसकी हाइट यही तो आप बनाए हैं 5। नहीं, एडी की नहीं चला है सर। चलिए भी करा दे। ऐसा एक फिगर कह रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा दिया है 10 और यहाँ की हाइट दिया है 5। आपको ये ए बी सी डी था और आपसे ए डी पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, ए डी पूछ रहा था, यही कह रहे हैं ना। लंबार्धक कहाँ होगा डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे लिखा रहा होगा, डी परपेंडिकुलर टू ए बी। लंबार्धक लिखेगा तो आगे लिखेगा ना लंबार्धक है हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसमें एक यक्स, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ठीक ना। एक यक्स मान लीजिए, या इसको यक्स मान लीजिए, ये दूरी यक्स मान लीजिए, ये वाली, यानी कि ये वाली दूरी यक्स, ये हो जाएगा 10 माइनस यक्स, और ये भी हो जाएगा 10 माइनस यक्स, बराबर कर लेंगे। ये वाला से पाइथागोरस प्रमेय से इसको बराबर कर लेंगे, आ जाएगा अपना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, या कुछ आप छूट रहा होगा, ऐसा हो सकता है। आगे चलिए, चलिए ऐसा लिख लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अगर इतना ही दिया है तो मैं बात कर रहा हूँ, इसके स्क्वायर के दोनों बराबर कर देंगे, एक्स का मान आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चले, पता नहीं कैसे गड़बड़ कर देते आप लोग। अगला देखिए, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा एक कोण 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 40 है,
चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए जरा, देखें, बताइए मीर। हाँ 100 आ रहा है, 100 तो नहीं आना चाहिए। ₹100√3 आ रहा होगा शायद। फिगर बनाया आप लोगों ने? देखिए सब चीज़ें जैसे फार्मूले में नहीं मिलेगी, 2D में सब चीज़ फार्मूले में नहीं मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। परिमाप दिया है 40, तो भुजा कितनी कितनी हो जाएगी? 10-10 हो जाएगी भुजाएं। इसमें एक कोण दे दिया है 60, एक कोण क्या दे दिया है? 60 दे दिया है। अब चाहे तो आप अब इसका विकर्ण निकालिए, चाहे तो इसके क्या निकालिए? विकर्ण निकालिए, चाहे तो इसके विकर्ण निकालिए, तब क्षेत्रफल निकालिए। या तो क्या कर लीजिए, एक यहाँ से विकर्ण खींच लीजिए, एक विकर्ण खींच लेंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे कि नहीं? कैसे लिखेंगे? 1/2 AB sin थीटा। जब एक विकर्ण खींच देंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और दोनों भुजा पता, बीच का कोण पता है, तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? ABCD, हम कहें ABD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB sin थीटा। तो आपका हो गया, हमें चाहिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 1/2 AB यानी कि दोनों भुजा बराबर है, 10 गुणे 10 इंटू साइन 60, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 100 गुणे 100, सॉरी 100 गुणे √3/2 आएगा ना, 50√3 आ जाएगा। इसका मान हो गया 1/2 AB sin थीटा, इतना हो गया, और इसका दुगना कर दिए तो चतुर्भुज का हो गया। अरे अब मैं ऐसे किया था तो हो सकता 2 कहीं छूट गया रहा, वो पेन से थोड़ी किए थे उठा के, मुझे याद थोड़ी है, मैं अपने दिमाग में लगाया कि 100√3 आना चाहिए। अब 2 कहीं हो सकता छूट गया हो उसमें कैलकुलेशन, √3 आना चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था √3 आएगा, तो 100√3 या 50√3 या कोई भी √3 आएगा उसका। ठीक है ना? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसके आप विकर्ण निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसके विकर्ण आप निकाल सकते हैं। करा दें उससे भी? देख, मिटा दें इसे। ये जो आप किए ये सबसे सही तरीका है, इस क्वेश्चन का ये सबसे सही तरीका है। और एक जो है थोड़ा इससे और गंदा तरीका है, वो विकर्ण निकाल कर करने का। जैसे हमें इसका परिमाप पता है तो इसकी भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से, जो आप अभी अभी लिखे थे 10-10-10 है सब। विकर्ण एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। एक कोण आपका हो गया 60, तो ये 30-30 हो जाएगा। 30 में ये आपने क्या बना लिया? एक समकोण बना लिया। ये कोण आपका हो गया 30। इसी वाले को घुमा के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना? जो यहाँ पर बन रहा चाहिए कहिए कोई एक, उसको यहाँ लिख रहे हैं। आपका ये हो गया 10, ये हो गया 30, 30 में ये 1, ये √3 और ये 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5√3। ये कितना हो जाएगा? 5। और ये चीज़ है क्या? ये विकर्ण का आधा भाग है। ये और ये क्या है? एक D1/2 है और एक D2/2 है।
तो ये जो आ रहा है ये D1/2 है और एक आपका D2/2 है। उतना मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ कौन कौन सा है, ठीक है ना। D2/2 है तो इसलिए D1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और D2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10√3। 10√3 ये इसके विकर्ण होंगे। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है 10, D2 कितना है 10√3, कितना आ गया 50√3। चाहे ऐसे करिए या तो विकर्ण निकाल लीजिए नहीं तो 1/2 AB sin थीटा से कर लीजिए, ठीक ना। अब कुछ लोग ऐसे शॉर्टकट एक और लिखा देंगे समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा AB sin थीटा, हो जाएगा ना AB sin थीटा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा AB sin थीटा। तो कोई मतलब नहीं है, वही त्रिभुज का कितना किया है 2 गुना। जैसे त्रिभुज का होता है 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा, इसी का क्या कर दिए दुगुना कर दिए तो हो गया AB sin थीटा हो गया। यानी कि दो भुजा पता उसके बीच का कोण पता, ठीक ना। आगे चल कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। नेक्स्ट पर चले, ठीक है। चलिए, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 और 18 सेंटीमीटर है। यह छोटी भुजा के बीच की दूरी, यह छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तब बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। तब बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। अभी अभी किए हैं आप। समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में दो असमान भुजाएं या दो जो भुजाएं हैं उसकी वह कितनी है 15 और 18 है। कितना दिया है 15 और 18 ये दिया है। एक का आपका छोटी भुजा के बीच का दूरी दिया है, छोटी भुजा के बीच की दूरी दिया है, बड़ी भुजा के बीच का दूरी निकालना है। छोटी भुजा के बीच का दूरी दिया है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकालना है। छोटी भुजा ये हो जाएगी 15-15 वाली, ये बड़ी भुजा हो जाएगी 18-18। तो इसके बीच का आपका दिया है दूरी, दूरी का मतलब हाइट, ठीक ना। कितना दिया है 12, ये दिया है 12। तो हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, तो 15 गुणे 12। अब ये हाइट नहीं पता है तो इस हाइट से और इस बेस से क्षेत्रफल लिख सकते हैं 18 गुणे h, इसलिए h बराबर हो जाएगा 15 गुणे 12/18। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी आप लिखे थे AH1 बराबर BH2 या LH1 बराबर, ऐसे लिखे AH1 बराबर BH2, क्षेत्रफल बराबर लिखे थे ना अभी समांतर चतुर्भुज में, ठीक है ना। जैसे एक बार इस हाइट से इस बेस से क्षेत्रफल लिख देंगे, एक बार इस हाइट से इस बेस से इस हाइट से क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए,
अगला बताइए 176। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB 24 सेंटीमीटर तथा AD 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तब भुजा AD तथा BC के बीच की दूरी ज्ञात करें। हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अमित कितना आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा? अरे आपको एक चतुर्भुज दिया है समांतर ABCD, भुजाएं दे रखा है आपको AB 24 AD 16। आपको AB और DC के बीच की दूरी, AB और DC के बीच की दूरी ये दिया है, एक हाइट दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। ये हाइट पता करना है। क्या कर लेंगे? 24 गुणे 10 बराबर 16 गुणे H। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे। आगे आ जाइए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उनके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो विकर्ण दे रखा है 6 और कितना दे रखा है? 6 8। विकर्ण दे रखा है 6 8। हम विकर्ण का क्या करते हैं? समचतुर्भुज की बात हो रही है। समचतुर्भुज विकर्ण का क्या कर लेंगे? हाफ। और हाफ से त्रिप्लेट ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? 5। यानी कि इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समचतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी? 5। और इसी को वर्ग मानते हुए, वर्ग की भुजा मानते हुए उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे करें, A1 का स्क्वायर बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट चले। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप दिया है तो क्या निकाल लेंगे? भुजा। परिमाप कितना दिया है? 20। परिमाप दिया है 20 तो भुजा हो जाएगा 5। और एक विकर्ण आपको दिया है, कितना दिया है? 8। तो विकर्ण का आधा करते हैं। विकर्ण का क्या कर देंगे? आधा। कितना हो जाएगा? 4। तो 4 5 से अगला विकर्ण का आधा कितना बनेगा? 3। इसलिए ये वाला विकर्ण कितना था? 6। तो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। ये हो गया D1, ये हो गया D2। हमें क्षेत्रफल चाहिए 1/2 D1 इंटू D2। तो आपका हो जाएगा 1/2 8 गुणे 6। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना? कर लेंगे? नहीं तो वही फिर फार्मूले पर रखिए। A1 स्क्वायर बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। आगे चलें। नेक्स्ट देखें, परिमाप का बटे 4 करेंगे, इसका आधा करेंगे। विकर्ण के आधे से भुजा का त्रिप्लेट बनेगा। समचतुर्भुज में विकर्ण के आधे से भुजाओं का त्रिप्लेट बनेगा। विकर्ण के आधे से भुजाओं का त्रिप्लेट, भुजा का त्रिप्लेट। एक ही भुजा होती है ना, सब बराबर होता है।
ये किसको फॉलो फॉलो करेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तिर्यक संख्या हो, ट्रिपलेट फॉलो करें। ठीक है ना, आगे चलें। चलिए अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB तथा BC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि D पैरेलल टू AC तथा AD अनुपाते BD 3:2 समलंब AC ED तथा त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बताइए बताइए हमें, पेन उठाइए, फिगर बनाइए। फिगर बन जाएगा तो आ जाएगा। कहाँ चले गए दरोगा जी आज? यार हमारे पास जो आता है वो सोचता 3-4 दिन में पूरी मैथ, एक हफ्ते में पूरा मैथ पढ़ा दें। टाइम लगेगा ना सीखने। चलिए आ गया। देखिए एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज आपका है ABC, इसमें आपको दिया है AB और BC पर बिंदु, AB और BC पर बिंदु दिया है। AB पर एक बिंदु दिया है, D और BC पर एक बिंदु दिया है E। ठीक है ना, और चाहे आप इसको ऐसे बना लीजिए, दिक्कत अगर हो रही है तो ABC ऐसे बना लीजिए। ठीक ना, AB और BC ऐसे बना लीजिए, जिससे साफ साफ दिखेगा। बस कारण यह है, बाकी आ जाएगा उससे भी। ये बिंदु आपको दिया है D और E, ठीक ना, और आपसे कह रहा है DE जो है वह पैरेलल है AC के। ठीक है, D पैरेलल है AC के, और आपको अनुपात दिया है AD और BD का 3:2। ठीक ना, 3:2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समलंब ACED, ACED का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात, ये तो चाहिए। ठीक है ना, बताइए, नहीं होगा? देखें, आपका जो DE है वह AC के पैरेलल है, DE जो है वह AC के क्या है? पैरेलल है। तो जो ये छोटा वाला त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ADE सॉरी BDE, वह आपका समरूप होगा त्रिभुज BAC के। ठीक ना, समरूप त्रिभुज होगा, क्योंकि ये कोण आपका, ये कोण तो कॉमन है दोनों में, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा।
ठीक है ना। एक कोण कॉमन हो गया, दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि तीनों कोण बराबर हो गए इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में, इसलिए ये आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में चलेगा क्षेत्रफल। तो हम कहें कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी होगी, 2, और इस पूरे की भुजा क्या होगी, 5। तो 2/5 का स्क्वायर यानी कि कितना, 4/25। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 और इस पूरे दोनों का मिलाकर हो गया 25, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 21। तो हमें चाहिए चतुर्भुज ACED अनुपाते त्रिभुज BDE, आपका हो जाएगा 21/4। ठीक ना, 21/4। ठीक है। और तरीका बता दें, कुछ नहीं आ रहा है ना कुछ नहीं आ रहा तब भी कर लेंगे हाँ हाँ, समरूप यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि समरूप है, अगर आपका पैरेलल है तो समरूप होना ही होना है। ठीक ना, अगर रेखाएं क्या है, पैरेलल हैं तो समरूप होना ही होना है। समरूप किसको करना है, त्रिभुज ही समरूप होगा। एक छोटा त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, दोनों को समरूप दिखा देंगे। समरूप दिखा देंगे तो इसकी भुजा हो जाएगी 2 और ये बड़े वाली की हो जाएगी 3, 2, 5। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि अनुपात होगा, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपातिक मान होता है ये। तो कितना हो जाएगा, 4/25। अब अगर ये इसका 4 है और पूरे का 25 है तो ये जो आपका ये बन रहा है आपका समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 - 4, 21। बस इसी का तो अनुपात चाहिए। दूसरा तरीका है, जैसे आपके पास ऑप्शन है, ध्यान दें, कुछ नहीं समझ में आया लेकिन इतना चीज समझ, ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि पैरेलल है तो समरूप कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक ना, अगर पैरेलल है तो समरूप कहीं ना कहीं बनेगा। अब हमें भुजाएं पता हैं, हमें भुजाएं क्या पता हैं, हमें पता है 2, 3 का अनुपात है, कितना है, 2, 3 का, 2, 3 के अनुपात में है। तो जब कुछ बनाएंगे तो आप कहेंगे कि एक तो 2 मिल रहा है, ये पूरे का हो जाएगा 5। अब ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या लिखा है। मान लीजिए ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए जोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है 4, 15, आपके पास ऑप्शन है 15, 4, 15, 4, और आपके पास है 4, 21, और आपके पास है 21, 4। इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 15, 4, 19 इसका, 19 इसका, 25 इसका, 25। अब जब आप पैरेलल था तो क्या होता, स्क्वायर होता, पैरेलल है तो समरूप बनेगा और समरूप बनेगा तो स्क्वायर बनेगा, यानी कि जो भी संख्या बनेगी पूरे वाले का क्षेत्रफल वो क्या बनेगी, स्क्वायर संख्या बनेगी। पूरे का क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर संख्या बनेगा। तो या तो हमारा ऑप्शन ये सही है या तो ये सही है। अब आप जब बनाएंगे फिगर तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल कम होगा, तो ये आपका पहले वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। आगे चले, हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3, 4 है तब क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो जाएगा, कह रहा है एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं,
बराबर है। एक आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका विकर्ण किसका विकर्ण वर्ग का, ठीक ना, जिसका विकर्ण कितना है 40√2 है, इसलिए वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। एक आपके पास समचतुर्भुज है, ध्यान दें, और एक आपके पास वर्ग है, एक आपके पास वर्ग है, इन दोनों की भुजाएं क्या है बराबर है, इन दोनों की भुजाएं क्या हैं बराबर। इसका विकर्ण हो गया 40√2, इसलिए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 40, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 40, इसलिए इसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी 40, ठीक ना। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। आपसे कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात दिया है, समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दिया, यानी कि D1 अनुपाते D2 दिया है, कितना दिया है 3:4, 3:4 दिया, 3:4 दिया, 3:4। अब 3:4 दिया है तो इसकी भुजा क्या बनेगा, अगर हम कहें D1 अनुपाते D2 अनुपाते A, तो 3 4 5 से ट्रिपलेट 5 नहीं बनेगा, यानी कि भुजा कितनी बननी चाहिए 5, और 5 पहले से कितना है 40, इसलिए ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 24। हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 24 गुणे 32, 12 गुणे 32, कितना हो जाएगा क्या हुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक जगह गलत हुआ है ना, 5 से इसका नहीं बनेगा, ध्यान दें, विकर्ण का आधा करते हैं, विकर्ण के आधे से बनेगा ना ट्रिपलेट, ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए फिर, 40 का स्क्वायर बराबर 3x/2 का स्क्वायर प्लस 4x/2 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। कर देंगे अभी, उससे भी पहले ऐसे कर लीजिए। नहीं है, x बराबर 4 और आ रहा होगा यार, चालीस गुणे 40 या 1600 लिख दें, हाँ कर सकते हैं, 9x² प्लस बटे 4 प्लस 16x², उसमें भी बटे 4 आएगा, तो 40 का स्क्वायर गुणे 4, और इधर हो गया 25x², तो आपका हो जाएगा ये 40 गुणे 2 बराबर 5x, ठीक ना, यही तो होगा। इधर का स्क्वायर हटा दिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए 5x², और इधर हो जाएगा 40 गुणे 2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पर हमें आधा करके फिर ट्रिपलेट लेना था ना, आधा करके फिर ट्रिपलेट हमें लेना था, तो फिर आ जाता 16। चलिए,
16 आ गया, इसलिए हमें क्षेत्रफल चाहिए तो हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। आपका हो जाएगा 1/2 D1 हो गया 3x इंटू 4x, तो हो जाएगा 1/2 3 × 4 × 16 × 16 हो जाएगा, ×16 × 16। ठीक है ना। जैसे हम लोग कर रहे थे उससे भी कर लेते, ध्यान दें, हमने थोड़ा मिस कर दिया था उसको। ऐसे D1 अनुपाते D2 दिया है 3:4, तो ट्रिपलेट हमारा यहाँ नहीं फॉलो करेगा। हमारा जो ट्रिपलेट फॉलो करेगा वो 3/2 और 4/2 पर फॉलो करेगी, बिकड़ के आधे पर भुजा फॉलो करेगी, बिकड़ कर आधे पर। तो ये 5/2 दिखाई पड़ेगा, 5/2 जो दिखाई पड़ेगा वो 40 दिखाई पड़ेगा, इसलिए 1 बराबर यहाँ से 16 आ जाएगा। इसको यहाँ रख लेंगे, बिकड़ क्योंकि हमारा ये है, ये तो बिकड़ का हाफ है ना, बिकड़ हमारा ये है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 3 × 16 और 4 × 16, ऐसे कर लेते। ठीक है ना, हमने बिकड़ का आधा किया नहीं, ऐसे ही ट्रिपलेट बना दिया, इसलिए उसमें कमी आ रहा था। हो जाएगा, फिर से बताएं, ठीक है ना। कितना आया, 1536, 1536, ये भी उतना ही आएगा 1536। 182 देखें, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q हैं। यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छोड़ दिए क्या कोई, सॉरी भाई, 181 देख लीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC बराबर CQ, तब इन एरिया के बारे में बताना। ठीक है, नहीं देखिए, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्या कह रहा है, किसकी कंडीशन दिया है, कंडीशन जो है समांतर चतुर्भुज की है। कंडीशन क्या है, समांतर चतुर्भुज की है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ले सकते हैं ना। अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम मान लेते हैं वर्ग ही है। क्या हुआ, अरे समांतर चतुर्भुज, हर वर्ग भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। नहीं पहले समांतर से ही कर देते, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते, पहले समांतर से कर देते। देखिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, आपका ABCD है, आपका ABCD है। क्या कहा है, किसको बढ़ाना है, हमें बढ़ाना है BC को, ठीक ना, BC को बढ़ाना है Q तक, BC को बढ़ाना, ऊपर को बढ़ेगा ये ऐसे, Q तक बढ़ा देंगे। आपसे कह रहा है कि BC और CQ बराबर है,
ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें बताना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCQ में क्या चाहिए, DCQ, यही तो चाहिए। ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान दे, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है समांतर चतुर्भुज में। इसकी भी हाइट वही आएगी, इसकी भी हाइट वही आएगी। तो इसका हाइट निकालेंगे, कहीं भी डालेंगे हाइट क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बराबर आएगा तो क्षेत्रफल 1/2, बेस बराबर हो गया दोनों का, और हाइट भी क्या हो गई, बराबर हो गई। बेस बराबर हो गया और हाइट भी क्या हो गई, बराबर हो गई। इसलिए क्षेत्रफल दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DCQ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर है। ठीक है ना। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं क्या है, सर्वांग समत्रिभुज। ठीक ना, भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है, कोण भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे, कोण भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे। जितना कोणीय होगा उतना ही कोणीय होगा, जितना कोणीय होगा उतना ही होगा, अगला अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चाहे सर्वांग सम सिद्ध कर लीजिए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, और चाहे बेस और हाइट बराबर कर लीजिए, बेस और हाइट दोनों में बराबर है। ठीक है ना। और चाहे ऐसे कहिए कि दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। दो भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और मान लीजिए जैसे ऐसी कंडीशन आए तो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं। आप क्या मान लीजिए, इसको ऐसा तो कहा नहीं है कि वर्ग नहीं ले सकते, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग सम चतुर्भुज भी होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, वर्ग, और वर्ग में इस भुजा को हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यही तो था हमारा ABCD। ठीक है ना। वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये आपका ये भुजा हो गई बराबर, तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गई, ये बराबर हो गया। इसमें और आसान आपको दिखाई पड़ेगा, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएगा। आगे चलें। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं है। ठीक है। इस हाँ, हाँ स्टेटमेंट से हम ले लेंगे कंडीशन कि हमने मान लिया कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, वर्ग ही है, तो इसमें साफ साफ हमें दिखाई पड़ेगा, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चले। चलिए, अगला देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताइए। नहीं आएगा।
कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। आपसे कह रहा है कि BC तथा CD पर मध्य बिंदु है P तथा Q ना, P तथा Q। यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है। हमें बताना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। हमें बताना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यही बताना है। नहीं आएगा? क्या हुआ? 12। हाँ तो ABC का दिया है ना। क्या हुआ? चलिए अभी कराते हैं इसे। आएगा तो 12 ही। बंद कर।